चीनी उद्योग के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी NSI कानपुर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शर्करा अभियांत्रिकी के सहायक आचार्य एवं कार्यक्रम के संयोजक संजय चौहान ने अपने स्वागत संबोधन में कुछ चीनी कारखानों में हाल ही में हुए हादसों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चीनी और ईथनॉल दोनों ही अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, अतः इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करना चाहिए। हाल ही में कुछ घटनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि चीनी की पैकिंग क्षेत्र में जहां वातावरण में चीनी के कणों की सघनता अधिक थी, वहां पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे आग लगने की दुर्घटना हुई। अग्निशमन एवं अभियांत्रिकी राष्ट्रीय कॉलेज नागपुर के प्राचार्य रमाकांत शर्मा तथा NSI कानपुर के शर्करा प्रौद्योगिकी के सहायक आचार्य SK त्रिवेदी ने चीनी पर कारखानों से बचाव के लिए निर्धारित अत्याधुनिक सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में बताया। श्री ब्रजेश सिंह ने तकनीकी अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्यक्रम का समापन किया। Actually, if you see in as far as warehouse or any storage is concerned, from the ceiling it has to have at least 2 meter space because of various fire protection system also which are installed. But as far as height is concerned, if some people, because the practice which we are also following at various places while handling bagasse and other things in our company is we have the lifelines now, whereby these lifelines are ultimately installed. But as far as sugar is concerned, because of the slippery and all, the precautions that is taken is उद्योग की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज उसी विषय पे हम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कई जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री उससे अछूती नहीं रही है और शुगर इंडस्ट्री में जो भारत का चीनी उद्योग है उसमें भी कुछ जगहों पे एक्सीडेंट हुए हैं। इसको देखते हुए एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से जीरो एक्सीडेंट की जो एक हमारी जो सोच है उसको हम प्राप्त कर सकें। इसको देखते हुए हमने जो सेमिनार आज किया है उसमें बहुत सारे चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और जो पूरे देश भर के एक्सपर्ट हैं, जो कि सेफ्टी के विशेषज्ञ हैं, वो इसमें अपने व्याख्यान दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनको हम बताएं कि सेफ्टी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ के लिए, किसी मानव के लिए जितना कि उसके घर में सेफ होना ज़रूरी है, उतना ही उसकी वर्क प्लेस पे भी सेफ होना ज़रूरी है। और इसमें दोनों का रोल है। जो एम्प्लॉय है उसको भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है और जो एम्प्लॉयर है उसको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराना है। तो हम उनको उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे कि जो चीज़ों से हम जीरो एक्सीडेंट की जो हमारी अपनी एक परियोजना है या जीरो एक्सीडेंट की जो फिगर है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है कि आप कहीं भी काम करते हैं तो जहाँ पे भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्या क्या रिस्क है, रिस्क असेसमेंट, वहाँ से हम सेफ्टी की बात करना चाहते हैं कि आप ये पहचानें कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी रिस्क हो सकती हैं और उन रिस्क को दूर करने के लिए आपकी क्या परियोजना होगी, आप उसको किस तरीके से रोकेंगे। चीनी मिल की जब बात करते हैं, चीनी मिलों में आजकल आसवनियाँ भी लगी हुई हैं जहाँ इथेनॉल का उत्पादन होता है। चीनी भी ज्वलनशील है, इथेनॉल भी ज्वलनशील है, तो सबसे पहले तो फायर हजार्ड की बात करते हैं। लेकिन चीनी मिलों में इसके अतिरिक्त मैकेनिकल भी आपके खतरे हो सकते हैं कि कोई आपके फटीग हो गई, कोई ब्रेकडाउन हो गया, वहाँ से है। केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से हजार्ड्स हो सकता है, साइकोलॉजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं। तो उन पे आपकी क्या क्या किस तरीके से आप उनको दूर करें। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट कीजिए, उसके बाद ये देखिए कि आपकी सेफ्टी की ट्रेनिंग है कि नहीं। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको सेफ्टी के इक्विपमेंट वो पहनने चाहिए। उसके बाद उनको ये देखना चाहिए कि वो एक क्लियर माइंड से काम करें, माने उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं हो। आजकल स्ट्रेस बहुत रहता है, किसी वो ड्रग के अब्यूज़ में ना हो, कोई अल्कोहल के उसमें ना हो। और इसके अलावा तो तमाम सारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, उन गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाए। तो इस पे हम जो है एक पूरी परिचर्चा कर रहे हैं।